जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिनों से हमारी चर्चा चल रही है लग्नेश और चतुर्थ भाव के स्वामी की युति को लेकर के। हर लगन कुंडली में ये अलग अलग भावों में जाकर कैसा फल देते हैं, मेरी कोशिश ये है कि इसकी विस्तृत रूप से आपको जानकारी दे पाऊँ। लेकिन एक बात सदा ख्याल रखिएगा प्रिय दर्शकों, ये उतना ही फल आपको देंगे जितना इनमें डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगी। प्रिय दर्शकों, कल तक हमने बात की थी कन्या लगन की कुंडली में, जिसमें मैंने बुध और बृहस्पति देवता की युति के बारे में आपको विभिन्न विभागों में जानकारी दी थी। आज अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं तुला लगन की कुंडली की। तुला लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर तुला लगन होता है। तुला राशि के स्वामी ग्रह बनते हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य हमारे दानव गुरु हैं, उन्हें दानव गुरु की पदवी प्राप्त है। शुक्राचार्य ने प्रिय दर्शकों शनिदेव को क्या दिया? शुक्राचार्य ने शनिदेव को चौथे भाव का स्वामी बनाया। चौथा भाव अब आप ये भली भांति जान चुके हैं, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं, हाउस ऑफ लग्जरीज कहा जाता है, इसे सुख स्थान कहा जाता है। और साथ में दिया शनिदेव को पंचम भाव। पंचम भाव हमारी संतान का, हमारे पेट का, लव रोमांस का, अनसर्टेन गेन्स का। पंचम भाव हमारे माइंड, मेमोरी, विल पावर का। पंचम भाव हमारी इनर स्ट्रेंथ का। पंचम भाव हमारे इष्ट देव का। तो प्रिय दर्शकों, तुला लगन की इस कुंडली में शनिदेव चतुर्थेश बने और पंचमेश बने। तो आइए इस श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ शुक्राचार्य और शनिदेव की बात करें। प्रिय दर्शकों, अगर तुला लगन की कुंडली और किसी भी जातक की शुक्र देवता की और शनि देवता की प्लेसमेंट लगन में ही हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा योग माना जाता है। यहाँ पर शुक्राचार्य मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं और जितनी उनमें डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल होता है उतने प्रतिशत अपनी दशा अंतरदशा में पॉजिटिव फल जातक को देने में बाध्य होते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर शनिदेव की बात करें, शनिदेव यहाँ उच्च के हो जाते हैं। जहाँ शुक्राचार्य स्वयं राशि हुए थे, शनिदेव तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं। जैसे आजकल भी गोचर में वो भ्रमण कर रहे हैं इसी राशि में। तो शुक्राचार्य के साथ अगर उसी घर में शनिदेव आएंगे तो शनिदेव को उच्च का कहा जाएगा। और शनिदेव की उच्चता के आने की वजह से और लगन कुंडली का एक योग कारक ग्रह होने की वजह से, त्रिकोण और केंद्र का स्वामी होने की वजह से, शनिदेव लगन में पड़े होने से ससा नाम का या सासा नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे। तो दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में जातक को पॉजिटिव फल देने में बाध्य होंगे। जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली, सप्तम भाव संबंधी भी दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में अपनी डिग्री व क्षमता के मुताबिक पॉजिटिव फल देते ही मिलेंगे। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हो, दूसरे भाव में लगन लॉर्ड का उठकर जाना यानी लग्नेश का उठकर जाना सदैव कुंडली में एक बहुत अच्छा योग बनाता है। दोनों ही कुंडली के योग कारक ग्रह अगर दूसरे भाव में पड़े होंगे तो दोनों की दशा अंतरदशा में परिवार साथ देने वाला होगा, धन का आगमन होता रहेगा, धन का अभाव नहीं रहेगा। धन का आगमन कहीं ना कहीं से जातक को होता रहेगा अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और जातक
वाणी अच्छी भी बोलेगा, लेकिन क्रोधित होने पर उग्र वाणी भी कर देगा। अच्छी वाणी शुक्राचार्य की वजह से बोलेगा और उग्र होकर के क्रोधित वाणी या अपशब्द शनिदेव की प्लेसमेंट की वजह से बोलेगा। लेकिन जातक बहुत ज़्यादा सूझवान पर्सनैलिटी वाला होगा, परिवार उसकी कद्र और केयर करने वाला होगा, जातक को पूरी तरह सुख सुविधाओं में पॉजिटिव रिजल्ट दोनों ग्रहों की दशांतरा अवश्य देगी। दर्शकों, यही शुक्राचार्य और शनिदेव दोनों कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हों। अपनी दशा अंतरदशा में जितना डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल हुआ, उतने प्रतिशत शुक्राचार्य आपको पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य देते मिलेंगे। शुक्र देवता की दशा अंतरदशा भी और शनिदेव की दशा अंतरदशा भी, दोनों की दशा अंतरदशा माता से लाभ, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने के लिए जातक को प्रेरित अवश्य करेंगे और जातक का कोई ना कोई रास्ता अवश्य खोल देंगे शुक्र देवता और शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा में। और वैसे भी प्रिय दर्शकों, ये बात याद रखिएगा, शनिदेव का ओन साइन में चौथे भाव में प्लेस्ड होना, यहाँ भी वो सासा नाम का पंच महापुरुष योग बनाता है, जो योग अपनी दशा अंतरदशा में अपनी डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक आपको चौतरफा लाभ देता ही मिलेगा। आपकी सारी सुख सुविधा में बढ़ोतरी करने में बहुत बड़ा मेजर रोल वो प्ले करता है। और सुख सुविधाओं का कारक शुक्राचार्य चौथे भाव में होने से ये भी बहुत ज़्यादा जातक को लाभान्वित करता है। दर्शकों, अगर यही दोनों ग्रह कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हों, दोनों त्रिकोणों के स्वामी कुंडली के त्रिकोण भाव में विराजमान हो जाएं, पुत्री का योग अवश्य बनाते हैं, माइंड मेमोरी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जातक एक बहुत न्यायप्रिय पर्सनैलिटी बन जाता है और साथ साथ में जातक कला प्रिय पर्सनैलिटी भी होता है। अपनी कलाकृति से प्यार करना, संगीत से प्यार करना, पेंटिंग से, एडिटिंग से, फिल्मों से, ऐसी चीज़ों की तरफ जातक का ध्यान अवश्य होता है। इन चीज़ों में जातक रुचि अवश्य लेने वाला होता है, क्योंकि शुक्र इन सब चीज़ों का कारक ग्रह माना जाता है। लेकिन शनिदेव साथ में एक न्यायप्रिय ग्रह होने की वजह से जातक को मेंटली स्ट्रेंथ देते हैं, मेमोरी और विल पावर को अच्छा करते हैं। दोनों ग्रह की दशा अंतरदशा लव रोमांस में कामयाबी देती है, अनसर्टेन गेंस देती है, संतान सुख से परिपूर्ण करती है। संतान पर भी आया हुआ कोई कष्ट इन दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा निकालने में जातक के लिए सक्षम अवश्य होती है। धन का आगमन होता रहता है, बच्चे पूर्णता सपोर्टिव पिलर बनते हैं जातक के लिए। यहाँ पर पंचम भाव में जातक ऐसी स्थितियों में भी सही निर्णय लेने के काबिल बनता है जो उसके लिए फेवरेबल नहीं होती। और प्रिय दर्शकों, अगर यही शनिदेव और शुक्रदेव की युति कुंडली के सप्तम भाव में पड़ी हो, सप्तम भाव में शनिदेव मेष राशि के हो जाते हैं, वहाँ वो नीच राशि के गिने जाते हैं। शनिदेव का नीच राशि में होना, उसकी दशा अंतरदशा में सप्तम भाव बुरी तरह इफेक्टेड होता है। शनिदेव की दशा अंतरदशा में सप्तम भाव पर पूर्णतः नेगेटिव रिजल्ट देने में वो सक्षम होते हैं। वहीं शुक्राचार्य अपने कारक भाव में आकर के अपनी दशा अंतरदशा में अपनी डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक पूर्णतः पॉजिटिव फल ही देते मिलते हैं। यहाँ पर प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव में आने से स्थितियाँ पूर्णतः बदल जाती हैं। जहाँ शनिदेव आपको पूर्णतः नीच अवस्था में होने की वजह से नेगेटिव फल देते हैं अपने डिग्री व क्षमता के मुताबिक, वहीं शुक्राचार्य अपनी कारक भाव में आने की वजह से और लगन कुंडली के एक योग कारक ग्रह होने की वजह से पूर्णतः आपको शुभता के ही फल अपनी दशा अंतरदशा में देते मिलते हैं। दर्शकों, यही शुक्रदेव और शनिदेव की युति अगर कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो, नवम भाव में प्रिय दर्शकों दोनों ही त्रिकोणों के स्वामी तीसरे त्रिकोण भाव में आ गए। लगन भाव और पंचम भाव के स्वामी यहाँ त्रिकोण में आ गए। त्रिकोणों के स्वामी त्रिकोण में आना सदैव एक शुभ सूचक माना जाता है। अच्छी जगह प्लेसमेंट में आने से त्रिकोणों के स्वामियों को बल मिलता है।
जब भी शुक्रदेव की दशा अंतर्दशा चलेगी, जब भी शनिदेव की दशा अंतर्दशा चलेगी, दोनों ही दशाएं अंतर्दशाएं जातक को पूर्णतः लाभ देती मिलेंगी। जातक बहुत ज़्यादा भाग्यवान होता है, जातक पिता की केयर करने वाला होता है, पिता की सुनने वाला होता है। संतान प्राप्ति के बाद उसका भाग्य और उदय होता है। जातक धार्मिक विदेश यात्रा तक भी कराता है। जातक को कहा जाता है कि अगर वो पिता की आज्ञा के साथ चलेगा तो सदैव जिंदगी में राइजिंग मिलेगी। जातक बहुत ज़्यादा भाग्यवान माना जाता है। यहाँ तक के जातक माइंड, मेमोरी और विल पावर की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ अपने अंदर रखता है और जातक को पूर्णतः संतान सुख अपनी जिंदगी में अवश्य मिलता है। दर्शकों, यही युति शुक्राचार्य और शनिदेव की अगर कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो, दोनों ही कुंडली के योग कारक ग्रह जब दशम भाव में आ जाएं, तो अपनी दशा अंतर्दशा में जातक को कामकाज में वृद्धि, कामकाज में बढ़ोतरी, कामकाज में एडिशन, सर्कल का ज़्यादा बढ़ना, अगर जातक जॉब कर रहा है तो इंक्रीमेंट मिलना, प्रमोशन होना, ऊंची पदवी प्राप्त होना, ऐसी सारी एडवांटेज के रिजल्ट्स उस जातक को ये दोनों ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में अवश्य देते हैं। जातक की प्रोफेशनल ग्रोथ में दोनों ही ग्रहों की दशा अंतर्दशा बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है और जातक के कर्म बहुत ज़्यादा अच्छे करके, सात्विक करके जातक को लाभान्वित अवश्य करते हैं दोनों ही ग्रह। दर्शकों, यही दोनों ग्रह अगर शुक्राचार्य और शनिदेव कुंडली के 11वें भाव में विराजमान हो, 11वें भाव में विराजमान होने से जातक को लाभ की कमी कभी नहीं आती। बड़े भाई बहन की सपोर्ट पूर्ण मिलती रहती है। जातक माइंड, मेमोरी, विल पावर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अगर छोटी मोटी कोई हेल्थ प्रॉब्लम आए तो शनिदेव और शुक्राचार्य की दशा अंतर्दशा में वो चली अवश्य जाती है। धन का आगमन कहीं न कहीं से होता ही रहता है। जातक की इच्छा पूर्ति करने में ये दोनों ग्रहों की दशाएं अंतर्दशाएं 11वें भाव में आपको लाभान्वित अवश्य करेंगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव याद रखिएगा, दोनों ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में उतना फल आपको अवश्य देंगे जितने प्रतिशत डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल उनमें हुआ। तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में ये सारे ग्रह, यानी दोनों ग्रह जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, शुक्राचार्य और शनिदेव, ये दोनों ही ग्रह पूर्णता अशुभता के नेगेटिव रिजल्ट अपनी दशा अंतर्दशा में देते ही मिलेंगे। और प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं, अगर हमारा ये एपिसोड किसी कारणवश आपको देखने से रह जाए तो कृपया YouTube पर जाकर डेली हमारा एपिसोड देख करके ज्ञान को सही दिशा में ले जाकर अपने ज्ञान का चक्षु खोलकर लाभान्वित हो सकते हैं। हमारी डेली कोशिश रहती है कि इसे YouTube पर अपलोड कर दिया जाए और आप अपने ज्ञान का चक्षु खोल पाएँ। और अगर आपको पहली दूसरी बार अपनी कुंडली का विवेचन सही समझ में ना आ पाए तो कृपया अपने आसपास किसी भी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपका कौन सा ग्रह कुंडली में योग कारक है और कौन सा ग्रह कुंडली में मारक है। अगर आपके मारक ग्रह की दशा चल रही है तो आपको उसको हैंडल कैसे करना है या उसके पाप प्रभाव को डिक्रीज कैसे करना है। क्या उसका दान पुण्य करना है, क्या उसका पाठ पूजन करना है, उसका सिमरण, व्रत, आरती, हवन, यज्ञ करना है, या उस ग्रह से जुड़े हुए रिश्तों को सुधार करके उस ग्रह के पाप प्रभाव को कम करके आपको अपना जीवन जीने लायक बनाना है। प्रिय दर्शकों, हमने बहुत सारे केसेस में देखा है, बहुत सारे लोग रेमेडीज़ पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, उपाय पर तो हज़ारों रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन अपने रिश्तों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। अगर आप शुक्राचार्य की चीज़ें चाहते हैं लेकिन अपने लव रोमांस के, अपने अफेक्शंस के, केयर के या अपनी पत्नी की तरफ ध्यान नहीं दे पाते या पत्नियां पति की तरफ ध्यान नहीं दे पाती तो शुक्र कभी प्रसन्न नहीं होंगे। इस बात को सदैव स्मरण रखिएगा प्रिय दर्शकों। तो आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।